हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत भूषण चौहान में। सो लॉकडाउन चल रहा है तो आप सभी अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश की जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को, अधिकतर हर किसी पर्सन को लॉस हुआ है। इवन जो हमारे देश में एंटरटेनमेंट मोड्स हैं, मेनली मीडिया हो गया, तो उसमें भी बहुत से लॉस हुए हैं। लेकिन इन सब से अलग जो हमारे देश में सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो है स्पोर्ट्स लीग का। क्योंकि स्पोर्ट्स लीग, क्योंकि ये महीना था कि छुट्टियों का महीना चल रहा है। छुट्टियों के महीने में इस वक्त हमारे देश में सबसे बड़ी लीग चलती हैं। एक होगी पीबीएल, प्रो बैडमिंटन लीग, प्रो कबड्डी लीग, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इन सभी की लीग की कैंसिल होने की वजह से हमारे देश में बहुत से प्लेयर्स को या अब्रॉड प्लेयर्स को भी नुकसान हुआ है। हमारी कंट्री की जो लीग स्पॉन्सर्ड है और जो भी सारे ब्रांड्स हैं उन सबको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इवन जो व्यूवरशिप है उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी देखने में, उन्हें भी एंटरटेनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे देश में। तो इन सब की सिक्योर्ड पॉलिसी के लिए हर कोई, जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इवेंट के या कोई भी लीग के, वो अपने लिए इंश्योर्ड पॉलिसी लगा के रखते हैं इंश्योरेंस की। बट एक आईपीएल ही है जो ये सोचता है कि उन्हें इंश्योर्ड पॉलिसी की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक दो ही इंश्योरेंस पॉलिसी करा के रखते हैं। मेनली जो बड़ी वाली लीग की पोस्टपोन्ड की या कैंसिलेशन की लीग की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उन्होंने नहीं करवाई थी। तो उसकी वजह से उन्हें बहुत तगड़ा लॉस हुआ है, कई हज़ार करोड़ का लॉस हुआ है। बट पीबीएल, प्रो बैडमिंटन लीग, जो कि कैंसिल हो चुकी है, उसको नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी। तो उसके कारण उन्हें कई हज़ार करोड़ का इंश्योरेंस मिल चुका है, जिसकी वजह से उनकी लीग की कैंसिलेशन की वजह से भी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आता है कि आईपीएल इंडिया में होएगा या नहीं होएगा। ये बात अभी भी सस्पेंस में रखी गई है बीसीसीआई के थ्रू और आईसीसी के थ्रू, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई के बात होने के बाद ही हमें पता चल सकेगा और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे देश में आईपीएल इस साल होएगा या नहीं होएगा। जो लास्ट बीसीसीआई इंटरव्यू था, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि जो हमारा आईपीएल है स्टिल पोस्टपोन टिल 3 मई। सुनो, अब हम इसके लॉस के ऊपर चलते हैं। जो आईपीएल में सबसे बड़ा लॉस हुआ, आईपीएल के पोस्टपोन या कैंसिलेशन होने की वजह से सबसे बड़ा लॉस हमारे इंडिया में या ओवर द वर्ल्ड किसका हुआ है? सबसे पहला लॉस हुआ है हमारे स्टार स्पोर्ट्स का, क्योंकि उन्होंने इसकी व्यूवरशिप 5 साल के लिए 1680 या समथिंग करोड़ में ली थी, जो कि पूरे 5 साल की ली थी। तो इस वजह से 1 साल का उनका कैंसिलेशन होने की वजह से उनकी मतलब कि 1 साल की स्पॉन्सरशिप गई, उनके ब्रांड वैल्यूज़ गिर गए, उनको जो ब्रांड वैल्यूज़ की एडवर्टाइजमेंट मिली थी वो गिर गई। तो उसकी वजह से उनको करीबन 1 से 2 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये एक स्टार स्पोर्ट था जो उनके ऊपर, और जो वो वीवर करता है उसे, मतलब कि स्पॉन्सर करता है, उसे दिखाता। तो उसके हिसाब से अगर और जो कंट्रीज़ में जो अलग अलग स्पोर्ट्स चैनल है वो उनसे उसकी व्यूवरशिप के लिए एक्सेस खरीदते, उसके शेयर्स खरीदते, तो उस हिसाब से उनका वो लॉस हुआ है। उसके हिसाब से उसके बाद उनके प्लेयर्स का लॉस हुआ है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्लेयर्स बिके हैं उनकी 1 साल की मेंबरशिप कैंसिल हो चुकी है। नेक्स्ट हो जाती है कि फ्रेंचाइज, जो भी जितनी भी 8 की 8 फ्रेंचाइज थी हमारी कंट्री में आईपीएल की, उनकी फ्रेंचाइज की जो प्राइस मनी होती है, कलेक्टिव मनी होती है, वो सब गिरने ख़त्म होने की वजह से उनको करीबन कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मेनली जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हायर विनिंग पार्टनरशिप वाली टीम्स को होता है। मैक्सिमम हम देख लेते हैं, मुंबई इंडियंस होगी हमारी, या चेन्नई सुपर किंग्स होगी, या हमारी होगी एक हैदराबाद होगी, क्योंकि अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स, ये 4 टीम मैक्सिममली अच्छे प्रभाव दे रही है अपनी टीम्स को, तो इनके भी मैक्सिमम नुकसान हुए हैं। नेक्स्ट नुकसान होता है कमेंटेटर्स और जो उसे कमेंटिंग करते हैं या होस्ट करते हैं शोज़ को, उनका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उन्हें पूरे 2 महीने का होस्टिंग मिलता है और घूमने को मिलता है। ऊपर से उन्हें हर दिन अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता है और व्यूवर करने का मौका मिलता है और स्पॉन्सर करने का मौका मिलता है। तो उस वजह से उनकी कई लाख रुपए की नुकसान हुआ है। नेक्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वन इज़ कि प्लेयर्स का बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें प्लेयर्स को हर साल अलग अलग प्राइस मनी पे खरीदते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान इस बार पैट कमिंस का हुआ है। पैट कमिंस को इस बार सबसे ज़्यादा रेट में खरीदा गया। इस बार के आईपीएल का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पैट कमिंस को, क्योंकि पैट कमिंस को 15.5 करोड़ में खरीदा गया था और इस वक्त वो प्राइस मनी उन्हें मिलने वाली थी प्लेइंग के लिए, लेकिन अब वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आईपीएल हमारा मैक्सिममली पोस्टपोन या कैंसिलेशन माना जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे देश में अकोमोडेशन और फ्लाइट का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि 2 महीने तक लगातार ट्रैवलिंग होती है
एकोमोडेशन होता है, होटल्स में रहने को मिलता है, अलग अलग प्लेयर्स होटल में रहते, तो उसकी वजह से होटल्स का नुकसान हुआ है, एकोमोडेशन का नुकसान हुआ है, हमारे फ्लाइट सर्विसेज का नुकसान हुआ है। इवन दो हमारे कंट्रीज़ में जो अलग अलग जैसे कि छोटे लोग हो गए, जैसे कि कैमरामैन हो गए, उनके अरेंजमेंट हो गए, स्टेडियम मैनेजमेंट हो गए, या बाहर जो बैनर्स बेचते हैं या होर्डिंग्स लगाते हैं, उनका बहुत तगड़ा नुकसान है। ये 3 महीने तक लगातार 2 महीने तक लगातार उन्हें मैक्सिमम ये वर्क लगातार मिलता, तो उनकी वो चीज़ नुकसान हुआ है, तो उनकी कमाई 2 महीने की, क्योंकि पूरे साल में सबसे ज़्यादा अर्निंग उनकी इसी चीज़ से होती थी, IPL से इंडिया में। लेकिन अब इंडिया में वो चीज़ 1 साल के लिए स्टॉप्ड हुई है, तो उसकी वजह से उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सो हम बात करते हैं फोर्ब्स की लेटेस्ट लिस्ट के बारे में, जो कि 2018-19 की आई थी, जो अब लास्ट ईयर के लास्ट में वह है फोर्ब्स में। फोर्ब्स को पहली बार मैं बता देता हूँ, फोर्ब्स एक अमेरिकन मैगजीन है जो कि हर साल सबसे ज़्यादा अर्निंग प्लेयर्स की निकालती है, अलग अलग फील्ड्स में निकालती है। तो सब इस बार स्पोर्टिंग इवेंट में इंडिया के जो एक प्लेयर आया है वो है विराट कोहली। उनकी अर्निंग इस बार 100th नंबर में आई है वर्ल्ड में, ओनली क्रिकेटर जो कि अर्निंग की है। फोर्ब्स में लिस्ट में नाम आया है इस साल। विराट कोहली जो इस बार फोर्ब्स में नेम आया है उनका, तो वो इंडिया की तरफ से 3rd प्लेयर बन चुके हैं, क्रिकेटिंग प्लेयर बन चुके हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्ब्स में। क्योंकि उनसे पहले सबसे पहले आए थे सचिन तेंदुलकर, उसके बाद MS धोनी ने सबसे हाईएस्ट रैंक ली हुई है इंडियन क्रिकेट में या ऑल ओवर द क्रिकेटिंग में, फोर्ब्स की लिस्ट में। इस लिस्ट को हर साल टॉप करता है एक ना एक फुटबॉलर। इस टाइम हमारे पास है लियोनेल मेसी, लास्ट ईयर हमारे पास था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को फुल देखिए और क्रिकेट के बारे में थोड़ी नॉलेज लीजिए, और मुझे भी शेयर कीजिए जो अगर आपको कुछ भी अलग चीज़ पता हो क्रिकेटिंग के बारे में। थैंक यू।